मांगे राम खाना खाकर जैसे ही सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप अभी नहीं सो सकते। मांगे राम ने कहा कि मैं सारा दिन दौड़ भाग करके थक जाता हूँ, अब इससे अधिक और जागने की हिम्मत मुझ में नहीं है। लेकिन उनकी पत्नी ने शिकायत भरे लहजे में कहा कि सुबह आपको दुकान पर जाने की जल्दी होती है और शाम आप थके हुए घर लौटते हो। आप मुझे एक बात बताओ कि यदि मैंने आपसे कोई बात करनी हो तो किस समय करूं? मरता क्या न करता। मांगेराम वफादार पति की भांति पत्नी के सामने सिर झुकाकर बैठ गए और बोले, जो रामायण सुनानी है जल्दी से सुनाओ। मांगेराम की पत्नी ने कहा कि घर में रामायण सुनने सुनाने का नहीं, महाभारत का माहौल बन रहा है। एक आप हो कि सब कुछ देखते सुनते हुए भी ना जाने क्यों अनजान बने रहते हो। मांगे राम ने कहा कि मुझसे ये पहेलियां वाली भाषा में तो बात मत करो, जो कुछ भी कहना है सीधे कहो। मांगे राम की पत्नी ने कहा कि बिरादरी वाले हमारे बाबूजी के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं, तुम्हें उसकी कुछ खबर है या नहीं? मांगे राम को कहना पड़ा कि मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं जो तुम्हारे दिल की बात बिना कुछ कहे ही जान लूंगा। अब धर्मपत्नी जी ने साफ साफ कहना शुरू किया कि तुम अपने बाबूजी को कुछ समझाते क्यों नहीं? मांगे राम ने कहा कि यह तुम क्या कह रही हो? वो उम्र में मुझसे बड़े होने के साथ बहुत अधिक समझदार है, भला मैं उन्हें किसी बात के लिए कैसे समझा सकता हूँ? मांगे राम की पत्नी ने कहा कि तुम कसम खाकर कहो कि तुम बाबूजी के इरादे के बारे में कुछ नहीं जानते। मांगे राम ने कहा कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि तुम अपने दिल की बात साफ साफ क्यों नहीं कहती? अब पत्नी ने कहा कि सारे मोहल्ले में अफवाह है कि हमारे बाबूजी दूसरी शादी कर रहे हैं, आप जल्दी उनसे मिलकर सारी बात साफ करो। मांगे राम ने कहा, मैंने कुछ दिनों पहले ही इस बारे में उनसे बात की थी और उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा तुम फिक्र मत करो, समय आने पर कोई अच्छी सी लड़की देख कर तुम्हारी भी दूसरी शादी करवा दूंगा। मांगे राम की पत्नी ने कहा कि ना तो इस समय मैं मजाक के मूड में हूँ और ना ही यह मजाक का मुद्दा है। पत्नी के बार बार एक ही रट दोहराए जाने पर मांगे राम को कहना पड़ा कि तुम तो खामखा लोगों की सुनी सुनाई बातों को लेकर तिल का ताड़ बना रही हो। हमारे पिताजी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और इस तरह की बेवकूफी भरी कोई भी हरकत नहीं कर सकते। यह जब श्रीमती जी ने सारी रात यही राग अलापती रही तो सुबह मांगे राम ने हिम्मत करके अपने पिता से सच्चाई जानने की कोशिश की। कुछ देर तक तो पिता ने घर में कहा सुनी से बचने के लिए बात को टालने की कोशिश की, परंतु जब पति पत्नी अपनी जिद के चलते टस से मस नहीं हुए तो बाबूजी ने जवाब देते हुए अपने बेटे से कहा कि अपने बीवी के सामने तो तू हर समय भीगी बिल्ली बना रहता है, आज मुझे आंखें दिखाकर यह कैसी धमकी दे रहा है? मांगे राम ने कहा, पिताजी मैं आपसे बहस तो नहीं करने आया, आप एक बार ठीक से बता दे कि गली मोहल्ले में आपकी शादी को लेकर जो अटकलें सुनने में आ रही है उसकी हकीकत क्या है? इससे पहले कि बाबूजी कुछ बोलते मांगे राम की बीवी ने कहा, अब कुछ भी छिपाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे पास आपके कारनामों का सारा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। पिताजी ने अपने क्रोध पर काबू रखते हुए अपने बेटे से कहा कि यह क्या बिना सिर पैर की बातें कर रहे हो? हाँ, यह सच है कि अकेले रहते हुए इतना थक चुका हूँ कि मुझे भी एक ऐसे दोस्त की जरूरत महसूस होती है जिसके साथ मैं अपने सुख दुख के चंद पल बांट सकूं। मांगे राम ने कहा कि कल तक तो आप दूसरों को यही समझाते थे
बीबियां तो हमेशा दुख और परेशानी का कारण होती हैं। आपको याद ही होगा कि आपने ही कहा था कि रावण के बुरे दिन उस समय शुरू हो गए थे जब वो दूसरे की पत्नी को घर लाया था। बाली ने सुग्रीव की पत्नी को जब रख लिया तो राम ने उसे मार डाला था। राम को अपनी पत्नी वापस लेने के लिए महायुद्ध करना पड़ा था। आपने यह भी कहा था कि यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि दशरथ ने 3 शादियां करने की गलती की थी। आज अपने परिवार के ऊपर कीचड़ उछलते समय आपने एक बार भी नहीं सोचा कि समाज में हमारी कितनी किरकिरी होगी। अब आपकी उम्र ही कितनी बची है जो आप यह गुल खिलाने निकले हो। पिता ने बड़े ही धैर्य से अपने बेटे से कहा कि तुम लोगों में कमी यह है कि तुम किसी भी बात को समझते कम हो और उससे पहले ही उसे समझाने की कोशिश करने लगते हो। नतीजन तुम सुलझने की बजाय उलझते अधिक हो। बेटा, तुम्हें हर समय पैसा कमाने से फुर्सत नहीं और तुम्हारी बीवी को अपने रिश्तेदारों के सिवा कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं देता। तुम्हारे बच्चे जो मुझसे कहानी सुनने के चक्कर में सारी रात सोने नहीं देते थे, आज उनके पास राम राम कहने का भी समय नहीं है। मुझे बताओ कि घर की दीवारों से बातें करके जिंदगी कैसे गुजारूं? जहां तक रही दूसरी शादी की बात, तो ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। हाँ, सुबह शाम पार्क में सैर करते हुए कभी कभार एक हम उम्र औरत से जरूर थोड़ी देर बातचीत कर लेता हूँ। आप लोगों को तो हमेशा उन्हीं के करीब रहना अच्छा लगता है जो आपको खुश रखते हैं, लेकिन आज तक तुमने एक बार भी उन लोगों के साथ बैठने के बारे में नहीं सोचा जो तुम्हारे बिना खुश नहीं रह पाते। बाबूजी की कड़वी परंतु सच्ची बातें सुनकर जॉली अंकल मांगेराम को इतनी ही हिदायत देना चाहते हैं कि सुनो सभी की, परंतु अपने माँ बाप की सबसे अधिक इज्जत करना, क्योंकि यही वो लोग हैं जो तुम्हारी हर जीत के लिए सब कुछ हारते रहे हैं और तुम्हारे हर दुख में बिना आवाज दिए भी सहारे के लिए खड़े हुए हैं। इसलिए कभी भी बिना जांच परख किए अपने किसी बुजुर्ग पर दूसरी शादी जैसे बेबुनियाद आरोप मढ़ने की आदत को सदा के लिए भूल जाओ। अपना मुंह खोलने से पहले अपना दिमाग खोलें।